रात की नर्म रोशनी में डूबा हुआ एक कॉफी शॉप, हल्की बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर अपनी मोहक आवाज बिखेर रही थीं। अंदर बैठे लोग अपनी दुनिया में मशगूल थे, लेकिन एक टेबल पर बैठी लड़की बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और तभी दरवाजे से एक शख्स दाखिल हुआ। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, हल्के गीले बाल और आंखों में एक गहरी चमक। उसने कैफे में नजर दौड़ाई और फिर उसकी आंखें उस लड़की से मिली। कुछ पलों के लिए वक्त जैसे थम गया हो। सना, उसने धीरे से कहा। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। अर्जुन, तुम लेट हो। तुम्हें देखते ही लग रहा है वेट करना वर्थ इट था, अर्जुन ने शरारती अंदाज में कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। सना ने हल्की हंसी के साथ अपनी कॉफी का कप उठाया। तुम्हारी बातें भी तुम्हारी तरह ही इंटरेस्टिंग हैं, और तुम हमेशा की तरह खूबसूरत, अर्जुन ने धीमे से कहा। सना के गालों पर हल्की लाली छा गई। अर्जुन और सना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम वे उस कॉफी शॉप में मिलते, अपनी कहानियों में खो जाते। उनके बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, बस एक खिंचाव था, एक एहसास जो हर मुलाकात के साथ और गहरा होता जा रहा था। एक शाम जब बारिश तेज हो गई थी, अर्जुन ने सना की तरफ देखा। क्या तुमने कभी सोचा है, कुछ एहसास कहे बिना भी महसूस किए जा सकते हैं? सना ने उसे गौर से देखा। शायद हाँ, लेकिन कुछ बातें कह देनी चाहिए, वरना वो अनकही रह जाती हैं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कराया। तो तुम चाहती हो कि मैं कुछ कहूँ? सना ने हल्का सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शरारत थी। शायद हाँ। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। सना, तुम्हारे साथ वक्त बिताना एक नशे की तरह है। जब तुम पास होती हो, दुनिया की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, और जब तुम नहीं होती तो हर चीज अधूरी लगती है। सना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। शायद कुछ एहसास सिर्फ आंखों से बयां किए जाते हैं। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता गहराता चला गया, लेकिन सना के मन में एक डर था। अर्जुन, क्या प्यार हमेशा खूबसूरत होता है? एक रात सना ने उससे पूछा। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, शायद नहीं, लेकिन असली प्यार वही होता है जो अपनी हर सच्चाई के साथ कबूल किया जाए, बिना किसी डर के। सना ने अर्जुन की आंखों में देखा। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्यार से डर लगता है, अर्जुन ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मेरा प्यार डर नहीं, तुम्हारी सबसे खूबसूरत हकीकत बन सकता है। सना की आंखें नम हो गईं। मुझे प्यार से डर नहीं लगता अर्जुन, मुझे खोने से डर लगता है। अर्जुन ने उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। मैं कहीं नहीं जा रहा। सना, बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, लेकिन अंदर सिर्फ दो धड़कनों की आवाज थी, एक दूसरे में डूबी हुई। प्यार का नशा अब उनके दिलों में उतर चुका था, और इस नशे का कोई अंत नहीं था। रात का शहर अपनी धुंधली रोशनी में खोया हुआ था। सड़क किनारे भीगे पेड़ बारिश की बूंदों से चमक रहे थे, और उस कॉफी शॉप के भीतर एक प्रेम कहानी धीरे धीरे अपना रंग गहरा कर रही थी। अर्जुन ने सना की हथेली अपने हाथ में ली, उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सना, मैं यहाँ हूँ हमेशा। सना ने अपनी उंगलियां हल्के से उसकी हथेली में समेट लीं। उसकी आंखें अब भीगी हुई थीं, लेकिन उनमें सुकून था। अगर कभी यह नशा उतर गया तो? सना ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने हल्के से उसके गाल पर उंगलियां फिराईं। प्यार कोई नशा नहीं सना, ये तो वो एहसास है जो हर दिन और गहरा होता जाता है। सना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक सवाल अब भी था। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ कॉफी शॉप तक सीमित नहीं रहीं। कभी किसी लाइब्रेरी के कोने में, कभी किसी पार्क की बेंच पर, कभी समंदर के किनारे ठंडी हवा के बीच, हर जगह उनकी बातें चलती रहीं।
एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वे एक पुल के किनारे बैठे थे। नीचे बहती नदी का पानी हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। तुम्हें पता है अर्जुन, मैं पहले कभी इस तरह किसी से नहीं जुड़ी। मुझे हमेशा लगता था कि प्यार मुझे तोड़ देगा, सना ने नदी की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही गर्मजोशी थी। और अब सना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अब लगता है कि तुम मुझे जोड़ रहे हो, अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि सच्चा प्यार हमें कभी तोड़ता नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बना देता है। रात की हवाएं ठंडी हो चुकी थीं। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारकर सना के कंधों पर डाल दी। तुम्हें ठंड लग रही थी, अर्जुन ने सहजता से कहा। सना ने उसकी जैकेट को थोड़ा और खुद से लपेट लिया। कभी कभी तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत कुछ महसूस करवा देती हैं, अर्जुन ने हल्का ठहाका लगाया। क्या? सना ने धीरे से कहा कि मैं सच में प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से उसके हाथों को पकड़कर अपने करीब कर लिया। तो बस अब इस एहसास को बहने दो। कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस हम और हमारा ये पल। सना ने आंखें बंद कर ली, जैसे उस लम्हे को अपनी धड़कनों में बसा लेना चाहती हो। अर्जुन ने हल्के से उसके बालों को छुआ और रात की नमी में उनकी सांसें एक हो गईं। अगले कुछ दिनों तक वे अक्सर साथ रहे, लेकिन फिर अचानक सना गायब हो गई। न कोई फोन, न कोई मैसेज। अर्जुन परेशान था। उसने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक दिन जब बारिश फिर से शुरू हो गई थी, अर्जुन उसी कॉफी शॉप में बैठा था जहां वे पहली बार मिले थे। और तभी दरवाजे से वही जानी पहचानी शक्ल दाखिल हुई। सना। अर्जुन तेजी से खड़ा हो गया। सना, तुम कहाँ थी? सना उसके करीब आई, उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। मुझे कुछ सोचने की जरूरत थी, अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या सोचने की? सना ने अपनी आंखें झुका ली। कि क्या मैं इस प्यार को सच में अपनाने के लिए तैयार हूँ? अर्जुन ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया। और अब सना की आंखें छलक पड़ी। अब मुझे एहसास हुआ कि बिना तुम्हारे ये दुनिया अधूरी लगती है, अर्जुन ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे। तो अब कोई और सोच विचार नहीं, बस हम और हमारा प्यार। सना ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पहली बार उसने खुद अर्जुन का हाथ थाम लिया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो ठंडक नहीं, बल्कि एक मीठी गर्माहट दे रही थी। प्यार का नशा अब उनके दिलों में पूरी तरह उतर चुका था और इसका कोई अंत नहीं था। रात की चांदनी में सनी हुई सड़कें, हवाओं में भीगी मिट्टी की महक और दूर कहीं एक सर्द सी आवाज, जैसे शहर खुद एक सांस पर नाच रहा हो। लेकिन उस रात एक छोटी सी कॉफी शॉप के अंदर दो दिल चुपके से एक दूसरे से जुड़ने के लिए बेताब थे। जब अर्जुन ने सना के पास बैठकर अपनी कॉफी का कप पकड़ा, तो उनकी आंखों में एक चुप्पी बात थी, जैसे दोनों ही जान रहे थे कि अब सब कुछ बदलने वाला है। सना की आंखों में वही चमक थी जो पहले कभी अर्जुन ने महसूस की थी, लेकिन अब कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा और संवेदनशील। तुम्हारे बिना ये जगह कुछ अधूरी सी लगती है, अर्जुन ने सना को देखते हुए कहा। उसके शब्दों में वह मुलायमियत थी जो सना ने पहले कभी नहीं सुनी थी। सना ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपनी कॉफी में हल्का घूंट लिया। तुम्हें हमेशा लगता है कि सब कुछ अधूरा है, अर्जुन ने कंधे उचकाकर कहा, क्योंकि शायद कुछ चीजों को पूरा होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। सना ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझे पूरा महसूस करते हो? अर्जुन, उसकी बातों में गहरी उलझन थी, जैसे वह कहीं न कहीं अपने दिल के किसी कोने में डर और तकरार छिपाए हुए थी। अर्जुन ने एक पल उसे देखा, फिर अपनी कुर्सी को और करीब खींचते हुए सना की हथेली को अपनी हथेली में ले लिया। हाँ सना, अर्जुन ने धीमे से कहा,
तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे यही लगता है कि मैं पूरी तरह से वो महसूस कर रहा हूँ जो पहले कभी नहीं किया। यह नशा नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो मेरे अंदर गहरे उतर रही है। सना की आंखें एक पल के लिए भर आईं। उसने कुछ कहा नहीं, बस अर्जुन के हाथ में अपना हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह कुछ और नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि उसकी आंतरिक आवाज ने उसे बता दिया था कि यह प्यार न केवल महसूस किया जा सकता था बल्कि जिया भी जा सकता था। वक्त अपनी चाल से बढ़ता गया और अर्जुन और सना की मुलाकातें अब केवल कॉफी शॉप तक सीमित नहीं रहीं। कभी बारिश में भीगी सड़कों पर तो कभी गुलमोहर के पेड़ों की छांव में, हर जगह उनकी बातें होती। एक दिन जब सना और अर्जुन एक बगीचे में बैठे थे, सना ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे कभी छोड़ दोगे? अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसका चेहरा ध्यान से देखा। अगर तुम मुझसे कुछ कहोगी तो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुम मुझसे कभी दूर गए तो? सना के शब्द थोड़े कांपते हुए थे, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह यह सवाल क्यों कर रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और उसे पास खींचते हुए कहा, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा सना, क्योंकि यह प्यार हमारे दिलों में एक गहरी जड़ की तरह बन चुका है। कोई ताकत इसे हमसे नहीं छीन सकती। सना ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और एक गहरी सांस ली। कभी कभी जब दिल में बहुत कुछ होता है तो शब्दों का मतलब कुछ और ही होता है। एक रात जब मौसम भी ठंडा था और हल्की सी बारिश हो रही थी, सना और अर्जुन एक पुल पर खड़े थे। नदी के बहते पानी के शोर में सना ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम सच में मेरे डर को समझते हो? अर्जुन ने उसका चेहरा देखा और हल्के से कहा, तुम डरती हो क्योंकि तुम अपने प्यार को खोने से डरती हो, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ सना, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सना ने धीरे से उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में यह कह सकते हो अर्जुन? क्या तुम मुझे अपनी पूरी दुनिया बना सकते हो? अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यही लगने लगा है। तुम मेरी दुनिया हो सना, तुमसे दूर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि सना के भीतर का डर जैसे मिट गया। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो अर्जुन को पहली बार देखी थी। एक नए विश्वास के साथ सना ने अर्जुन को महसूस किया, जैसे अब उसका हर कदम अर्जुन के साथ ही होगा।